Hello everyone, welcome to MindMatrix. I'm Tathagata today, and today in this session, I'm going to discuss with you the questions of programming and data structure that came in GATE 2022 exam. So, a brief introduction about myself. I'm Tathagata De, and I'm pursuing M.Tech in Computer Science and Engineering from IIT Bombay. I'm also an upcoming data scientist in Coupa Software, and I secured All India Rank 21 in GATE Computer Science. Apart from that, I have experience of 1+ years of teaching, mentored more than 500 students. I have expertise in NLP, data structures, algorithms, artificial intelligence, operating system, and much more. So students, please join our Telegram doubt discussion group. More than 1,000 students have already joined, registered. They are discussing their doubts, queries, questions every day, and we are solving them as best as we can. And join their group as soon as possible and start your preparation journey. So without further ado, let's start with the questions. This is the first question that came in GATE 2022. I'll change the color for your better visibility. Just a second. Yeah. So this says that consider the problem of reversing a single English. Like single English जो है उसको reverse करना है. Single English कैसा होता है? We have discussed in a lot of previous sessions कि just looks like something like this, right? तो single English है and we have to reverse that. एक example दे गया. So यहाँ पे head pointer है. Head pointer points to this node A. A points to B, B points to C, C points to D, and D points to E. देन इसको रिवर्स कर दिया सो बेसिकली उल्टा हो गया पूरा ई हेड पॉइंट्स टू ई ई पॉइंट्स टू डी डी पॉइंट्स टू सी सी पॉइंट्स टू बी पॉइंट्स टू so which one of the following statements is true about the time complexity of algorithms to solve the above problem is order of one space basically constant space so कोई space नहीं ले सकते एक्स्ट्रा मतलब इसके अकॉर्डिंग एक लीनियर और एक लिंक नहीं ले सकते तो क्या करना है तो बेसिक पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम होगा कैसे बेसिकली एल्गोरिदम तो जैसे एज इट लुक्स की ये तो सिंपल होगा बिल्कुल लाइक सपोज ये अपना लिंक लिस्ट है राइट ये अपना लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे हेड पॉइंटर है तो हेड को यहाँ पे रहने देते हैं हाँ हेड को जैसे यहाँ पे हेड पॉइंटर है राइट हेड यहाँ पे है हेड को यहाँ पे रहने देते हैं तो हेड के बराबर एक और पॉइंटर लेते हैं स्टार्ट ठीक है तो स्टार्ट एक लेते हैं और एक प्रीवियस पॉइंटर लेते हैं एक सेकेंड प्रीवियस पॉइंटर लेते हैं हाँ तो अच्छे से लिखते हैं रुक जाओ तो अभी जैसे प्रीवियस पॉइंटर और एक लेते हैं स्टार्ट पॉइंटर ओके स्टार्ट इज पॉइंटिंग हियर प्रीवियस कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा है अभी हम लोग स्टार्ट को मूव करेंगे कब तक जब वाइल वाइल स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू नल मतलब लिस्ट के एंड तक जब तक नहीं पहुंचा था स्टार्ट आगे जाएगा और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जो प्रीवियस को स्टार्ट के पीछे लेंगे तो प्रीवियस इक्वल्स टू स्टार्ट और स्टार्ट को हम लोग कर देंगे इक्वल्स टू स्टार्ट टू नेक्स्ट ओके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जाएगा तो जैसे अभी क्या होगा अभी चेंज होगा प्रीवियस आ गया यहाँ पे और स्टार्ट कहाँ पे गया स्टार्ट गया यहाँ पे और तब हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस का जो आ, वो है ना कि प्रीवियस का जो पॉइंटर है इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो इसको कर दिया हम लोग नल फिर आगे जाएंगे ये वाला एग्जीक्यूशन हो गया लूप फिर से चलेगा स्टार्ट किया नल पे पहुंच गया नहीं पहुंचा है तो अगेन चलेगा अभी प्रीवियस पॉइंट कर रहा है यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट करेगा यहाँ पे फिर से हम लोग चेंज करेंगे और ये लास्ट वाला सपोज लास्ट वाला एक कम डेट एड्रेस स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे पहले नल रहेगा तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला वैल्यू लिख देंगे तो लिख दिया नाउ अभी चेंज होगा तो लास्ट अभी नल नहीं होगा तो ये वाला वैल्यू सपोज इस 1000 तो लास्ट अभी हो गया 1000 प्रीवियस यहाँ पे आ गया प्रीवियस वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ पे फिर से लास्ट कर दिया तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ओके और ये वाला तो पॉइंटर हट गया फिर प्रीवियस जाएगा यहाँ पे स्टार्ट जाएगा यहाँ पे फिर ये वाला लिंक हम लोग हटा के डाल देंगे यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा टिल दी एंड जब स्टार्ट पहुंच गया यहाँ पे प्रीवियस पहुंच गया यहाँ पे ये वाला लिंक भी हट गया ये वाला लिंक भी हट गया तो उसके बाद वाले में क्या होगा प्रीवियस यहाँ पे आ गया फिर प्रीवियस और एक चेंज कर दिया और स्टार्ट कहाँ पे चला गया यहाँ पे नल है राइट तो स्टार्ट पहुंच गया यहाँ पे नल पे पहुंच गया लूप खत्म
पूरा रिवर्स हो गया। दिस एल्गोरिदम, तो ये लीनियर टाइम एल्गोरिदम लीनियरली ट्रेवर्स कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया। लिया है जैसे प्रीवियस स्टार्ट, ये एक दो पॉइंटर्स लिया है, तो ये तो कांस्टेंट स्पेस हो गया ना। तो कांस्टेंट स्पेस हो गया, इसलिए तो ये ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में ही होगा। और टाइम कितना लिया? ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ एन बेसिकली। थीटा थीटा है क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन भी है और ओमेगा ऑफ एन भी है, राइट। तो थीटा ऑफ एन, अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम टेक्स थीटा ऑफ एन टाइम इन द वर्स्ट केस। ट्रू। वर्स्ट केस मतलब जहाँ पे बहुत लंबा एन नंबर ऑफ नोड्स है। बेस्ट केस कौन सा हो गया? एक ही नोड है, रिवर्स ओरिजिनली रिवर्स है बेसिकली, वो बेस्ट केस हो गया। ये वर्स्ट केस में ऑर्डर थीटा ऑफ एन लेगा। श्योर। बेस्ट एल्गोरिदम टेक्स थीटा ऑफ एन लॉग एन। नहीं हो सकता बिकॉज हम पास है ऑलरेडी एक लीनियर टाइम एल्गोरिदम है। तो एन लॉग एन वाला एल्गोरिदम हो सकता है बट वो बेस्ट नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया फॉर श्योर। बेस्ट एल्गोरिदम टेक्स एन स्क्वायर। सेम लॉजिक, हम लोगों के पास एन टाइम्स लीनियर टाइम एल्गोरिदम है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। और इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो डेफिनेटली आंसर इज ए। ओके, moving to the next question. Suppose we are given n keys, okay, m hash table slots and two simple uniform hash functions. uh, okay, ये कुछ ऐसा होगा h1 और ये होगा h2, h1 and h2. Okay, further suppose our hashing scheme uses h1 and h2 सब यूनिफॉर्म हैश फंक्शंस। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म हैश फंक्शन। यूनिफॉर्म मींस पूरा जो ऐसे टेबल है ना, स्लॉट है, से 1 2 एम तक ऐसे जो स्लॉट्स है ना, तो सब में यूनिफॉर्मली डालेगा। तो सपोज इस पे प्रोबेबिलिटी है पी, तो इस पे भी है पी, इस पे भी है पी। तो फर्दर सपोज आवर हैशिंग स्कीम uses h1 for odd keys and h2 for even keys. What is the expected number of keys in the slot? तो ये एक्चुअली बहुत ट्रिक क्वेश्चन। मैं 2022 गेट में ऑल इंडिया रैंक 21 सिक्योर किया था, सो मुझे भी पता है जब मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन कर रहा था, आई अंडरस्टूड कि ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन होगा, बहुत लोग इसमें गलत करेंगे। यू हैव टू थिंक इन अ सिंपल वे, वेरी बेसिक एंड सिंपल वे। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, कि सारे जो कीज है ना, वो किसी ना किसी स्लॉट में जाने वाले, किसी ना किसी स्लॉट में असाइंड होने वाले हैं। अभी बोल रहे हैं कि कीज, सपोज ये है कीज, दोनों तरह के कीज हो सकते हैं, ऑड इवन, राइट। ऑड वाले ले रहे हैं h1, इवन वाले ले रहे हैं h2। अब ये हो गया हम लोग का स्लॉट 1 2 m। h1 डाल रहा है, h2 भी डाल रहा है। h1 सब में यूनिफॉर्मली डाल रहा है, h2 सब में यूनिफॉर्मली डाल रहा है। कुछ ऐसे सोच लो ना कि ऐसे बहुत सारे बर्तन है और तुम क्या करोगे कि बहुत सारे कीज है, तो एक कुछ एक लोटा वन है, लोटा टू है। तो तुम किसी भी सपोज इफ यू आर ऑड नंबर, तो लोटा वन लेके किसी भी एक बर्तन में पानी डालोगे, और अदरवाइज लोटा टू लेके किसी भी बर्तन में डालोगे। लेकिन जिसमें भी डालो यूनिफॉर्मली डाल रहे हो, और ये दोनों भी यूनिफॉर्म हैश फंक्शंस है। तो हर हर एक की बेसिकली ऑड या इवन किसी एक स्लॉट में जाएगा, किसी एक ग्रुप में होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो फिर h1 या h2 कुछ भी फंक्शन चूज चूज कर लो, दीज बोथ दे बोथ आर यूनिफॉर्म हैश फंक्शंस। तो ये दोनों सेम प्रोबेबिलिटीज है। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी इज पी, तो तुम ऑड हो या इवन हो, रेस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम कोई कोई भी फंक्शन चूज कर लो, तुम प्रोबेबिलिटी पी ही कंट्रीब्यूट करोगे हैश टेबल के स्लॉट में, राइट। तो हर एक वैल्यू प्रोबेबिलिटी पी कंट्रीब्यूट ही करेगा सब में। तो हर एक वैल्यू अगर यूनिफॉर्मली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो बेसिकली एम स्लॉट्स है, एन एन कीज है, तो एन बाई एन, ये हो गया ना। दिस इज वेरी ट्रिक क्वेश्चन। बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेंगे, कैलकुलेशंस प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ करेंगे, बट सिंपल आंसर एन बाई एन, यही होगा। थिंक अबाउट दैट, जो मैंने लास्ट में बोला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, तो ये बोल रहा है कि आई चेंज द कलर, ये व्हाइट के बैकग्राउंड में येलो दिखता नहीं है सही से। हाँ, तो एनसीसी प्रोग्राम दिया है, व्हाट इज द आउटपुट प्रिंटेड। ओके, आउटपुट व्हाट विल बी द प्रोबेबल आउटपुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हेडर फंक्शन हो गया। उसके बाद आ गया इंट आर्ग सी कैरेक्टर आर्ग। ये बेसिकली क्या होता है, मेन कमांड लाइन इनपुट लेते हैं मेन फंक्शन में, नॉट इम्पोर्टेंट है। नाउ इट सेज x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ गया x, एक इंटीजर आ गया, इसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया 1। z क्या हो गया, z ब्रैकेट में 2 लिखा है, मतलब एन एरे ऑफ 2 इंटीजर्स, राइट। तो एन एरे ऑफ 2 इंटीजर्स 10 and 11,
अभी मैंने क्या बोला है, इफ यू हैव वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, मैं पहले जो सेशंस थे मेरे सारे सेशंस देखो, अच्छे से देखो, हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे सब कुछ। अभी जो कंसेप्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, अदरवाइज और भी कंसेप्ट हम लोग सब डिस्कस करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बोला है कि ऑलवेज थिंक लाइक अ कंपाइलर, कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट वे है, कभी गलत नहीं होगा इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कंपाइलर, एग्जैक्टली हाउ कंपाइलर थिंक्स। तो कंपाइलर कैसे सोचता है, एड्रेस से। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सपोज दिस इज लोकेशन 1000, लोकेशन 2000, लोकेशन 3000। ओके, इसमें स्टोर हो रहा है ये तीन वैल्यू। नाउ इट सेज इंटीजर पी, पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर पी। तो इंटीजर पॉइंटर पी इज दैट, ये 4000 लोकेशन है, इज नल, तो यहाँ पे कुछ नहीं है कोई। अब इट सेज p equals to ampersand x. What is ampersand? Basically returns the address of that variable x. X का एड्रेस क्या है, 1000, 1000 रिटर्न यहाँ पे लिख दिया। नाउ इट सेज पॉइंटर p equals to 10। ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। इनडायरेक्शन बेसिकली क्या बोलता है, जो p का वैल्यू क्या है 1000, तो इनडायरेक्शन p मतलब पॉइंटर p मतलब वो 1000 लोकेशन में घुसो, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जाओ, मतलब 1000 के अंदर चले गए। अभी 1 था, ये कर दिया 10, तो इसको अपडेट कर दिया 10। कूल। नाउ इट सेज p इक्वल्स टू एम्परसेंड z ब्रैकेट 1। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये कैसे होता है, जैसे z 1 बोला है ना, ये मीन करता है z प्लस 1 इन डायरेक्शन, ये होता है इसका मीनिंग। तो अभी क्या बोल रहा है, एम्परसेंड z ऑफ 1। सो इसका एम्परसेंड बेसिकली इनडायरेक्शन जैसे क्या बोलता है, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर घुसो। एम्परसेंड क्या बोलता है, वो मेमोरी लोकेशन रिटर्न करो, रिटर्न लोकेशन, बाहर निकलो उससे। तो ये दोनों बेसिकली कैंसिल आउट कर दे एकदम। तो ये क्या आ गया, बेसिकली z प्लस 1। ओके, तो अभी व्हाट इज z, z इज बेसिकली 2000। अभी ये भी एक समझने की चीज है कि यहाँ पे z इज एन एरे। z क्या है, सॉरी, z क्या है, इंटीजर एरे, राइट, वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। For one dimensional integer array, the base address returns the location of the first integer. Okay? Yeah, please note down this point. This is very careful. Okay? Important point जो मैं बोल रहा हूँ, जो डिक्टेशन दे रहा हूँ, please note it down. कि for one dimensional integer array, the base address returns the location of the first integer. Similarly, अगर z एक टू डायमेंशनल इंटीजर array हो गया, अगर ये हो गया, तो the base address will return the location of the first 1D array. सिमिलरली ये 3D हो गया, तो बेस एड्रेस विल रिटर्न लोकेशन ऑफ फर्स्ट 2D array। ऐसे होता है। ओके, दिस इज हाउ द JNUCC कंपाइलर वर्क्स। ओके, तो अभी z बेसिकली रिटर्न्स 2000, देन z प्लस 1 बेसिकली मींस 3000। तो ये हम लोग अपडेट कर दिया भाई 3000। ओके, या नाउ इट सेज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्परसेंड, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि एम्परसेंड z 0, सो z प्लस 0 का एम्परसेंड प्लस 1। ओके, सो एम्परसेंड z, आई एम सॉरी, एम्परसेंड z प्लस 1, एम्परसेंड z 0, सो एम्परसेंड z इज 2000, 2000 प्लस 0 इज 2000, 2000 प्लस 1 इज बेसिकली 3000। सो 3000 का पॉइंटर प्लस इक्वल्स टू 3, तो ये इसका अंदर गए, प्लस इक्वल्स टू 3, इसको कर दिया 40। ओके, अब हम लोग प्रिंट करेंगे। पहले क्या प्रिंट करेंगे, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10। फिर क्या प्रिंट करेंगे, z ऑफ 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z ऑफ 0, 10। देन z ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z ऑफ 1, 40। डन, सॉर्टेड, वेरी सिंपल, 10 10 14 है ऑप्शन, ऑप्शन आंसर डी। ओके, तो ये हो गया। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, वेरी सिमिलर अगेन, थिंक लाइक अ कंपाइलर। देखो यहाँ पे 3D अरे है, ये तो इनपुट हो गया जो मैं बोल रहा था। अभी 3D अरे है, देखो 3D अरे कैसे स्टोर हो रहा है। पहला वाला एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक है, तो पहले क्या होगा, 3 2D कैसे स्टोर होगा मेमोरी में, 3 2D अरे स्टोर होगा। ये 2D अरे है, तो 3 2D अरे होगा। देखो एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, ये 3 स्टोर हो गया हर एक में। अभी देखो ये अभी 2D अरे क्या होगा, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस से मिल रहा है 3 3 3, ऐसे 3 3 3, 3
3 3 ऐसे स्टोर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये लोग प्रिंट करेंगे, हमें बोल रहा है कि प्रिंट क्या हो रहा है। आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, के इक्वल्स टू जीरो। आई इक्वल्स टू जीरो से 3 के अंदर चलेगा ये लोग, के इक्वल्स टू जीरो से 3 के अंदर चलेगा, जे चेंज नहीं हो रहा है, फिर जे हमेशा जीरो है। तो ये लूप में क्या क्या प्रिंट होगा, ये आई जे के का वैल्यूज देखो, आई जे के क्या क्या होगा। आई जे के पहले वाला क्या होगा, आई जीरो, जे तो जीरो है, के भी जीरो, फिर आई जीरो, जे जीरो, के वन, आई जीरो, जे जीरो, के टू, फिर आई चेंज होगा, जे हमेशा जीरो है, जे का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, फिर 2 0 0, 2 0 1, 2 0 2। अभी देखो ये लोकेशन में क्या है, 1 0 0 लोकेशन में क्या है, ये सब मैं हटा देता हूँ, क्लियर अप कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, अभी 0 0 0 लोकेशन में क्या है, 1। तो पहले आ गया 1, फिर आ गया 0 0 1, 2, 0, फिर आ गया 0 0 3, 0 0 2, 3, ये आ गया। क्योंकि कैसे आ गया, देखो आई जीरो मतलब एकदम फर्स्ट वाला 2D में एरे हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाला 2D एरे इज दिस, जैसे मैंने अभी दिखाया पहले। फिर जीरो मतलब उसके जीरो रो को ले रहे हैं, फर्स्ट वाला रो। फिर के वैल्यूज अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं कौन सा वैल्यू। हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया। फिर 1 0 0 फिर सेकेंड वाला 2D एरे ले रहे हैं यहाँ पे। फिर 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, तो 10 11 12 आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट वाले में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 19 20 21, 19 20 21 है ऑप्शन, 1 2 3 10 11 12 19 20 21। समझ में आ गया, इतनी इतनी स्पेस की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सिंपल था। तो लोग बोलते हैं 22 का पेपर टफ था, सब लोग बोलते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट सीएस गेट पेपर्स, विच वाज ट्रू। मैं खुद भी फेस किया था, तो आई नो कि बहुत टफ था वो। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल भी क्वेश्चन थे उसमें, तो ये सारे कर लेने चाहिए। देखो हम लोगों ने कितने आसानी से, मतलब 2 मिनट में कर दिया ऐसा। तो अभी तुम लोगों को समझाते हुए 2 मिनट में कर दिया, तो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो तुम 30 सेकंड में नहीं कर पाओगे। ऐसे ही स्कोर्स आते हैं, ऐसे ही मार्क्स जनरेट होते हैं। चलो ये वाला हो गया, मूविंग अहेड नेक्स्ट वन। ऐसे बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, एक और आ गया देखो। फिर से वही इनपुट ले लिया, सॉरी, फिर से वही इनपुट इनपुट ले लिया, कोई इशू नहीं है। अभी कैरेक्टर ए इक्वल्स टू पी। अभी यहाँ से हम लोगों को निकालना होगा ए का वैल्यू कौन सा कितना है। देखो पी कहाँ पे आता है, पी कौन सा वैल्यू है, एम हो गया 13, एन 14, ओ 15, पी इज मैनो पी 16, 16 आ गया 16। तो ये अगर 65 है, तो 16 कितना हुआ, 80। यस, ए इक्वल्स टू 80। सिमिलरली बी का क्या होगा, स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स है, ठीक से देखो स्मॉल एक्स है ये, तो बड़ा वाला थोड़ा बड़ा होता है। एनीवेज ये सब फॉलो होने चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि आई विल डिस्कस दैट। लाइक यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हो तुम, थोड़े ऑप्शंस डिफरेंट भी है, सारे सेम नहीं है। तो एग्जाम हॉल में मुझे पहले ये बहुत कंफ्यूजन हुआ था, मैंने ये कैपिटल एक्स पकड़ के कर लिया था कैलकुलेशन, फिर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा तो घबरा गया था उसके बाद मैंने। लेकिन हमेशा दिमाग को शांति में रखना है, कामनेस रखना है, दिमाग ठंडा रखना है, तो मैं थोड़ा चेंज वेंज करके फिर देखा कि स्मॉल एक्स से ट्राई करते हैं, तो मैच हो गया। तो ये कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज स्मॉल एक्स। ओके, तो स्मॉल एक्स सिमिलरली देख लो कितना में आएगा। स्मॉल एक्स इज टी इज 20, यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड बेसिकली, तो एक्स 24 पे आता है। यहाँ पे 97 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 97 से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 इज 120, बी इज 120। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कैरेक्टर ए बोल रहा है, कैरेक्टर ए, तो पी एन के एक्स में हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये नंबर क्यों निकाल रहे हैं। बेसिकली मेमोरी में जब कोई कैरेक्टर लोकेशन, कैरेक्टर कितने बाइट का होते हैं, कितना स्पेस का होता है, 1 बाइट। तो मेमोरी में जब भी कोई कैरेक्टर, कंपाइलर कैरेक्टर स्टोर करता है, कैसे करता है, मेमोरी में इंटीजर ही स्टोर होता है, उसके एस की वैल्यू स्टोर होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे अभी 80 स्टोर होगा, कैरेक्टर लोकेशन है, तो बेसिकली दिस सिग्निफाइज कि वहां पे वो पी स्टोर होगा। तो ऐसे मेमोरी में इंटीजर ही स्टोर होता है, यू हैव टू नो दैट, दिस इज द आइडिया, दिस इज द कंसेप्ट जो चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखो ए, ए में स्टोर हो रहा है कितना, 80, राइट। बी में स्टोर हो रहा है कितना, 120। अब बोल रहे हैं सी इक्वल्स टू ए एंड बी, ए एंड बी करते हैं। एंड करने के लिए क्या चाहिए, बाइनरी चाहिए, राइट। तो बाइनरी करते हैं। सपोज 80 के बिलो सबसे बड़ा 2 का पावर कौन सा होता है। अभी ये बाइनरी कन्वर्शन भी तुम्हें एकदम मैनुअली 2 से डिवाइड करके ऐसा नहीं करते, विद प्रैक्टिस, मतलब बोलते बोलते कैलकुलेशन करना होता है, राइट। तो
80 के नीचे सबसे बड़ा 2 का पावर कौन सा है? 64। मैं ऐसे लिख के भी करता हूँ। फिर आ गया कौन सा? 32। अभी 64 के बाद कितना बचा है? 16 बचा है, राइट? 64 प्लस 16, 16 चाहिए होता है। 32 नहीं होगा, 16 हो गया। उसके बाद 32 का 64 के हाफ 32, उसका हाफ 16 हो गया। दोनों मिला के 80 हो जाएगा। फिर 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। हो गया सिंपल बाइनरी लोकेशन। सिमिलरली 120 के लिए करते हैं। 64 तो आ जाएगा, 32 आएगा, 32 भी आएगा, क्योंकि 64 प्लस 32 कितना हो गया? 96। और 24 बचा है, तो 16 भी आएगा, फिर 8 भी आएगा, फिर और कुछ नहीं आएगा। आ गया? अभी ये हो गया ए एंड बी। तो ए एंड बी कितना आएगा? खुद देख लो। एंड के लिए ये वाला एंड फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा, थर्ड वाला आएगा, फोर्थ वाला नहीं आएगा। तो ये वेरी सिमिलर टू ए, राइट? वेरी सिमिलर टू ए। तो ये आ गया 80। फिर हमें क्या चाहिए? और भी चाहिए। और लास्ट वाला है जोर ऑपरेटर। जोर, राइट? जोर, जोर पता है ना कि अगर ये जीरो ये वन है तो वन देता है, ये वन ये जीरो है तो वन देता है, जीरो जीरो के लिए जीरो देता है, वन वन के लिए जीरो देता है। ये जोर ऑपरेटर नहीं पता है तो वो भी देख लेना। तो ए और बी करते हैं पहले, ओके? ए और बी। और बी के लिए पहला वाला वन आएगा, जीरो वन का और क्या है? वन, वन वन का वन, जीरो वन का वन, ये आ गया। तो दिस लुक सिमिलर टू बी, राइट? 120 आ गया। लास्ट वाला करते हैं। जोर, जोर के लिए वन वन के लिए जोर जीरो, जीरो वन के लिए जोर वन, वन वन के लिए जोर जीरो, जीरो वन के लिए जोर वन, जीरो जीरो के लिए जीरो जीरो जीरो। आ गया? इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वन के लिए नहीं, टू के लिए नहीं, फोर के लिए नहीं, एट के लिए। एट आएगा 16, 32, 32 और एट आ गया 40। जोर वैल्यू 40, ओके? कैसे कैलकुलेट किया वो भी देख लिया। टू का पावर है ना, वन है, फिर टू है, फोर है, एट, एट में वन आ गया, मतलब एट तो प्लस होगा। फिर 16 नहीं होगा, 32 ऐड हो जाएगा, ये हो गया 40। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है ए एंड बी प्लस, ये क्या है? स्टार, स्टार का 42, तो प्लस 42। ए एंड बी प्लस 42। तो सी में कितना स्टोर हो रहा है? ए एंड बी इज 80, 80 प्लस 42 मीन्स 122। नेक्स्ट है क्या? डी, डी में क्या स्टोर है? ए और बी माइनस, माइनस, माइनस ऑफ 45, सो 45। ए और बी माइनस 45। तो डी में है ए और बी इज 120 माइनस 45, कितना हो रहा है? 75। ई में क्या स्टोर हो रहा है? ए और बी प्लस प्लस, प्लस इज 43, तो 40 प्लस 43 कितना हो गया? 83, ओके? ये सारे स्टोर हो रहे हैं लेकिन ये सी डी ई कौन सा डेटा टाइप है? कैरेक्टर, कैरेक्टर, सॉरी कहाँ पे? कैरेक्टर डेटा टाइप, राइट? तो मैं इंटीजर क्यों कैलकुलेट किया? बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, मेमोरी में इंटीजर की तरह ही स्टोर होता है कैरेक्टर, एस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, राइट? तो मेमोरी में ये सारे स्टोर हो रहे हैं, लेकिन फिर जब यहाँ पे प्रिंट होगा यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी, ये कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो तब ये सारे कैरेक्टर के रूप में ही प्रिंट होंगे। तो कैरेक्टर 120 कौन सा है? स्मॉल जेड, ये आ गया स्मॉल जेड। कैरेक्टर डी, डी 75, राइट? तो 75 कौन सा है? देखते हैं। और 83, 75 और 83 भी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो स्मॉल जेड एक ही मिल रहा है। के से चेक कर लो एक बार। के का जे होता है 10, जे के बाद के आता है, तो के 11, ठीक है? स्मॉल कैपिटल के। तो 65 से चालू हो रहा है, तो 11 कौन था? 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75। 75 पे आ रहा है कि आ रहा है? फिर कैपिटल एस भी ऐसे कैलकुलेट कर लो, कैपिटल एस भी आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, आंसर ए, ओके? समझ गए? दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। Okay, so moving to the last question, and this is perhaps was the only confusing or controversial question of this 2022 paper. बहुत controversial था, क्योंकि बोलता हूँ consider the queues Q1 contain, Q1 is this containing four elements, Q2 containing none, empty है, shown in the initial state. The only operation allowed on this two queues, NQ, जैसे किसी क्यू में घुसाना, एंड डी क्यू, क्यू से निकालना, सामने रियर एंड से घुसाना, फ्रंट एंड से निकालना। द मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस ऑन Q1 रिक्वायर्ड टू प्लेस द एलिमेंट ऑफ Q1 एंड Q2 रिवर्स ऑर्डर। तो ये सारे 1 2 3 4 है, रिवर्स हो जाएंगे, जैसे 4 3 2 1 यहाँ पे दिखा रहा है। तो कैसे, कितने सारे एनक्यू लगेंगे Q1 में विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल स्टोरेज, विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल स्टोरेज? तो ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका एक्चुअल सोल्यूशन बोलता हूँ, क्वेश्चन समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा होता है कि बेसिकली व्हाट द मेंट, यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पे और भी स्पेसेस है, यहाँ पे एंड नहीं होता, इन्फिनिटेसिमल स्पेसेस है,
या तो तुम सोच सकते हो कि सर्कुलर क्यू है, तो यहाँ पे वन डी क्यू करोगे तो नेक्स्ट वाला ऐसे सोच सकते हो कि सामने ये दो तीन चार पुश हो गया, तुम लास्ट वाला नी पीछे डाल पाओगे, या तो पीछे और जगह है कि वहां पे तुम डाल पाओगे कुछ और, या तो मतलब सर्कुलर क्यू है तो यहाँ यहीं पे तुम डाल पाओगे, तो ऐसा वहां पे स्पेस होता है, ये समझना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम ऐसे सोचो कि यहाँ से वन को तुमने ऐसे डी क्यू कर दिया, लेकिन अभी रियर एंड में घुसाना है, लेकिन रियर एंड में जगह है ही नहीं, राइट? तो घुसाओगे कैसे? नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे जगह है, या तो रियर एंड का पॉइंटर यहाँ पे आ गया सामने, बिकॉज सर्कुलर है, या तो ये 2 3 4 सामने शिफ्ट हो गया, कुछ भी सोच सकते हो, बट जगह है ये सोचना है तो बेसिकली ये कैसे करते हैं हम लोग, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया ना, 1 2 3 4, यहाँ पे और जगह है, ये हो गया Q1 और Q2, एम्प्टी है। तो पहले वन को डी क्यू किया, फिर पीछे एन क्यू किया, तो एन क्यू इन Q1, ऐसे बोलता हूँ कि Q1 एन क्यू, जीरो था पहले, Q1 डी क्यू और Q2 एन क्यू, तीनों काउंट में चेक करो, ओके? पहले डी क्यू किया Q1 से, फिर एन क्यू किया Q1 में, फिर टू को डी क्यू किया, फिर टू को यहाँ पे एन क्यू किया, फिर थ्री को डी क्यू किया, फिर थ्री को यहाँ पे एन क्यू किया, तीनों एन क्यू हो गए। अब चार है हम लोग के फ्रंट पे, चार को हम लोग डी क्यू किया, चार को डाल दिया Q2 में, ओके? फिर ऐसे आ गया 1 2 3, फिर वन को डी क्यू किया 5, फिर वन को किया एन क्यू यहाँ पे पीछे, समझ रहे हो? काइंड ऑफ टावर ऑफ हैनोई जैसा प्रॉब्लम हो गया ये। फिर टू को डी क्यू किया 6, टू को किया यहाँ पे इन क्यू, फिर आ गया फ्रंट पे 3, थ्री को किया डी क्यू, थ्री को कर दिया यहाँ पे एन क्यू, फिर वन को किया डी क्यू, फिर वन को किया एन क्यू, फिर टू आ गया फ्रंट पे, टू को किया डी क्यू, टू को यहाँ पे किया एन क्यू, फिर आ गया वन फ्रंट पे, वन को किया डी क्यू और वन को यहाँ पे किया एन क्यू, 4 3 2 आ गया। कितने सारे डी क्यू एन क्यूज इन Q1? 6, आंसर 6। तो ये था आंसर, बट शायद ये क्वेश्चन बाद में कैंसिल भी हो गया था क्योंकि वो क्लियर नहीं था, एम्बिगस था फ्रॉम देयर एंड। तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट समझना इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट। एनीवेज, सो ये से सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए, और आगे भी कुछ और डाउट्स है, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गए तो डेफिनेटली, और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे डाउट पोस्ट कर दो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, वहाँ पे पोस्ट कर दो, we'll solve it with all the explanation and everything, and you will have a great preparation. Thank you. Let's meet in the next section.